Hello students. So in the previous video we had learned about electric current. In this video we are going to learn about electric potential and potential difference. So बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझने के पहले हम लोग इसके वर्ड को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल. ओके बेटा, तो पोटेंशियल सिंपली मींस कैपेसिटी. सो बेटा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज ये एक बॉल है. ओके, अब इस बॉल को अगर मैं उठा के यहां पे प्लेस कर दूं, ओके, तो अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं नीचे इसके ग्लास रख देता हूं तो किस बॉल के अंदर पोटेंशियल या कैपेसिटी होगी इस ग्लास को ब्रेक करने की. यस, यू आर वेरी राइट कि जो हमने बॉल ऊपर प्लेस किया है उसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी इस ग्लास को ब्रेक करने के लिए. तो आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इस वाले बॉल में जो एनर्जी है वो इस वाले बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा है. इसके पीछे रीजन क्या है? बेटा इसके पीछे रीजन है कि हम लोग एक वर्क कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट. तो हम बॉल को जितना ऊपर लेके जाएंगे हम उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होता है बेटा, इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल, जो ऊपर वाली बॉल है उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आती है कंपेयर टू नीचे वाले बॉल की. ठीक है, सेम चीज है बेटा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी लगती है. सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो क्या होता है, चार्ज की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी. अब क्या करते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो अगर हम वर्क करके इसको इस वाले पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो क्या होगा, इस वाले भी चार्ज में एनर्जी स्टोर होगा. ओके बेटा, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. बेटा यहां पे इंफिनिटी का मतलब है ऐसा कोई भी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम बाहर से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पे लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो सेम एग्जांपल उठाते हैं बेटा. ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. ओके, अब सपोज हम कोई पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आए. जैसा कि मैंने बताया, तो इस पॉइंट पे जो मैंने लाने में वर्क किया जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सपोज बेटा ये एक पॉइंट ए, तो यहां पे इस चार्ज का कुछ पोटेंशियल है. तो जब मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे मूव करता हूं तो क्या हो रहा है, यहां पे एक पोटेंशियल बेटा इंक्रीज कर रहा है. जितना हम इस पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा हम वर्क करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंक्रीज होगा. तो आप यहाँ पे जो चार्ज है पॉइंट ए पे जिसका पोटेंशियल अलग है और यहां पे जब ये चार्ज पॉइंट बी पे आया तो इसका पोटेंशियल अलग है. तो यहां पे क्या बेटा, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. सो बेटा इस एग्जांपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं. तो अगर मैं कहूं द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बेटा इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोग कह सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q. V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, W आपका हो गया वर्क डन और Q हो गया आपका बेटा चार्ज. हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट में और एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा वोल्ट मीटर. इसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल. तो व्हाट डज अ सेल डू? बेसिकली बेटा सेल का काम क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का. तो देखते हैं सेल कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. तो ये बेटा आपका एक सेल रहा. सेल में क्या होते हैं, हमारे दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स. और हम बेटा ये भी जानते हैं कि सेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो सेल का बेसिक फंक्शन होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना. तो सेल में बेटा जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक प्लेट पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं. तो अगर की बात करें सेल में बेटा आपका कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है
और एनोड बेटा क्या होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है। अब सिंस एनोड आपका निगेटिवली चार्ज है तो यहां पे क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी आएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट जाने की, लेकिन क्या होता है बेटा सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है। फिर जब हम क्या करते हैं इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा मूवमेंट शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मूवमेंट शुरू हो गया, इसका मतलब करंट आपका बेटा फ्लो करने लगा। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी बेटा, जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा था, तो बेटा करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।